जय हिंद दोस्तों, कैसे सलूक। उम्मीद करता हूँ सिंह मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत आप सभी का बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें 50 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम भी बहुत ही नज़दीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। महामैराथन की क्लास आज 25 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि कंप्लीट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल किए जा रहे हैं 2011 से 2024 तक के। और यहाँ पर जो आज है वह 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, सा वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्णमाला से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 8 से 10 क्वेश्चन। सा वर्ण का उच्चारण स्थान है तो वह है तालु। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तालु। तालु के अंतर्गत जितने भी चा वर्ग के अंतर्गत आते हैं वे सभी क्या हैं? तालु व्यंजन है। मूर्धा के अंतर्गत टा वर्ग आता है, टा वर्ग जो है या मूर्धा के अंतर्गत। कंठ जो है या का वर्ग की बात करते हैं तो वह कंठ के अंतर्गत आता है। और ता वर्ग या जो है दंत के अंतर्गत आता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है? तत्सम, विदेशज, देशज, तद्भव। कौन सा ऑप्शन राइट है? पगड़ी कौन सा शब्द है तो वह है देशज शब्द। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बीती में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। समास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 से 8 क्वेश्चन, और बहुत ही समास के क्वेश्चन पढ़ाए जा चुके हैं। इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन पढ़ाए जा चुके हैं, यहाँ पर रिपीट करने की ज़रूरत है। आप बीती में कौन सा समास है? आप बीती में तत्पुरुष समास है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण होंगे देशभक्ति। देशभक्ति इंपॉर्टेंट है, यह पूछा गया है। धर्मशाला, धर्मशाला भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण जो होंगे मनोहर, देवालय, युद्ध भूमि। ये सभी क्या है? तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। द्विगु समास की बात करते हैं तो यहाँ पर पंचमुख, पंचमुख द्विगु समास है। नवग्रह, नवग्रह यह भी क्या है? द्विगु समास। अष्टधातु, त्रिकाल, ये सभी क्या है? द्विगु समास है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में जो इंपॉर्टेंट है वह है चरण कमल। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, चरण कमल। इसके अलावा महाकाव्य, महाकाव्य भी कर्मधारय समास है। विद्यारत्न, चंदावदन, नीलकमल, ये सभी क्या है? कर्मधारय समास है। द्वंद्व समास की बात करते हैं। द्वंद्व समास के बहुत ही महत्वपूर्ण जो समास होंगे दिन रात, दिन रात। इसके अलावा धन दौलत, एग्जाम में पूछा गया है, धन दौलत। द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, यह भी जो है इंपॉर्टेंट है। दिन रात, धन दौलत, पाप पुण्य, आग पानी, ये सभी क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। अपवाद, ओढ़ना, प्रभाव, पराजय। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। यहाँ पर है ओढ़ना, ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। यहाँ पर जो है ओढ़ मूल शब्द है और ना जो है यहाँ पर प्रत्यय है। ना शब्द जो है या
प्रत्यय लगा हुआ है। पराजय, जय शब्द जो है यह मूल शब्द है और परास जो है यह है उपसर्ग। वाद मूल शब्द है, वाद जो है यह मूल शब्द है। अप यह शब्द जो है उपसर्ग है। भाव मूल शब्द है, प्रा जो है यह उपसर्ग है। इस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय निकालते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ओढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकित ने गाना गाया होगा वाक्य में किस काल में है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, अनिश्चित काल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अंकित ने गाना गाया होगा वाक्य में किस काल में है? यह जो बात की जा रही है भूतकाल की। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, भूतकाल। गाया होगा यानी क्रिया हो चुकी है, भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपादान कारक का परसर्ग है का, से, अलग होना, लिए, में पर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अपादान कारक का परसर्ग है यानी अपादान कारक है से अलग होना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, से, और वो भी अलगाव के लिए जब आए। का जो है यह संबंध कारक है। का शब्द जो है का की के, ये जो है संबंध कारक। लिए ये जो है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान के लिए। में पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। एग्जाम में पूछा जाता है अधिकरण कारक। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंची किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली। कौन सा ऑप्शन राइट है? कैंची किस भाषा का शब्द है? यह है तुर्की भाषा का शब्द। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा के अन्य शब्द जो होंगे, इस्तांबुल, इस्तांबुल जो है यह तुर्की भाषा का शब्द है। इसके अलावा इमरान, इमरान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तोप, तोप जो है यह तुर्की भाषा का शब्द है। वहीं चाकू भी तुर्की भाषा का ही शब्द है। इसके अलावा तमाशा, यह इंपॉर्टेंट है। तमाशा एग्जाम में पूछा गया है, तमाशा किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। बेगम भी तुर्की भाषा का ही शब्द है। अरबी भाषा की बात करते हैं, अरबी भाषा के शब्द जो होंगे, अमीर, अमीर जो है यह अरबी भाषा का शब्द है। इसके अलावा खुशी, यह भी अरबी भाषा का शब्द है। मुस्कुराना, यह भी अरबी भाषा का ही शब्द है। फारसी भाषा की बात करते हैं, फारसी भाषा के जो शब्द होंगे, मुसाफिर इंपॉर्टेंट है। मुसाफिर जो है यह अरबी भाषा, फारसी भाषा का शब्द है। और वहीं पर खबर, खबर भी फारसी भाषा का शब्द है। तकलीफ, तस्लीम, अफसोस, इंपॉर्टेंट है अफसोस, यह भी जो है फारसी भाषा का ही शब्द है। पुर्तगाली बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुर्तगाली भाषा के शब्द होंगे आल्पिन। वनडे एग्जाम में तो यह काफ़ी बार पूछा गया है। आल्पिन किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आलमारी, जितने भी लिखाए जा रहे हैं सभी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे ही गए हैं तभी लिखाए जा रहे हैं। आलमारी की बात जो है बाल्टी, बाल्टी भी पुर्तगाली भाषा का ही शब्द है। इसके अलावा चाबी, चाबी भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पिस्तौल, काजू, तंबाकू, ये सभी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है? आधी आधी चीज़ों को साथ रखना, बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, सुमेल चीज़ों का बटोरना, आधी आधी चीज़ों को मिलाकर एक करना। कौन सा ऑप्शन राइट है?
यहाँ पर मुहावरा दिया गया है और मुहावरा से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 से 6 क्वेश्चन। आधा तीतर आधा बटेर, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? इक, आ, बड़ी, ई। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो यहाँ पर आ प्रत्यय का प्रयोग होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अनुज जो है यह पुत्र का पर्यायवाची है। अनुज पुत्र का पर्यायवाची है। आ प्रत्यय जोड़ने पर यहाँ पर बनेगा अनुजा, जो कि यह पुत्री का पर्यायवाची है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रियों को वश में रखने वाला एक शब्द क्या होगा? इंद्रजीत, इंद्रियजीत, इंद्रियातीत, इंद्रदेव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंद्रियों को वश में रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इंद्रजीत। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, इंद्रियजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायक शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाइए। गा धन आयक, गय धन यक, गा धन यक, गय धन अक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गायक शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, गय धन अक। गायक जो है यह अयादि संधि का उदाहरण है। गायक जो है यह अयादि संधि का उदाहरण है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, गय धन अक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठशाला शब्द है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, विदेशी शब्द। कौन सा ऑप्शन राइट है? पाठशाला शब्द है या जो है यौगिक शब्द है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यौगिक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है कहाँ, कोई, यह, आप। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो वह है यह शब्द। यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। कहाँ शब्द जो है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आप जो है यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, हरशंकर परसाई, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा ऑप्शन राइट है? हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं, तो वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी बहुत ही प्रमुख रचना है अशोक के फूल। एग्जाम में पूछा गया है अशोक के फूल। और वहीं और भी रचना जो महत्वपूर्ण है, इनकी बहुत ही फेमस रचना है अनाम दास का पोता। अनाम दास का पोथा। आलोक पर्व, यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है। बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर,
इनकी बहुत ही प्रमुख रचना है रेणुका। रेणुका, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। रश्मरथी, उर्वशी, उर्वशी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उर्वशी पर। बात करते हैं संस्कृत के 4 अध्याय, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, यह भी रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है। हरिशंकर परसाई की बात करते हैं, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है भूत के पांव पीछे। भूत के पांव पीछे किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं, इनकी फेमस रचना है चिंतामणि, मित्रता, रस मीमांसा। ये सभी रचना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। चिंतामणि, मित्रता, रस मीमांसा। 4th ऑप्शन करेक्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविज्ञानों को क्या कहते हैं? संचारी भाव, विभाव, आलंबन, अनुभाव। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है संचारी भाव। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संचारी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांशों अथवा वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछा जाता है, और ये जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। ये क्वेश्चन जो है 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो वह है समुच्चय बोधक अव्यय। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, समुच्चय बोधक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई पराग नहीं मधुर मधु निह विकास इति काल अली कली सी सौ बंधो आगे कौन हवाल। पंक्ति में अलंकार पूछा है, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही सुंदर पंक्ति है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंक्ति कह रहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इति काल अली कली सी बिंधो आगे कौन हवाल। यहाँ पर अलंकार जो है अन्योक्ति अलंकार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अन्योक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? अव्यक्ति, उपयुक्त, ऐतिहासिक, कवयित्री। कौन सा ऑप्शन राइट है? शुद्धवर्तनी पूछा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो वह है कवयित्री। 4th ऑप्शन ही करेक्ट है, कवयित्री, जो कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर चिन्ह जो दिया गया है, यह चिन्ह है उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। यह जो चिन्ह है यह विस्मयादि बोधक चिन्ह है। 4th ऑप्शन करेक्ट है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह की बात करते हैं, यह जो होता है उद्धरण चिन्ह, और यहाँ पर भी एकहरा उद्धरण इस प्रकार से और दोहरा उद्धरण इस प्रकार से। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह वह इस प्रकार से, जैसे हम लोग लिखते हैं ना BA, यहाँ पर लाघव चिन्ह लगाते हैं। MA, यहाँ पर भी लाघव चिन्ह लगाते हैं। और आप सभी बीएड एंट्रेंस का एग्जाम देंगे तो वहाँ पर लिखेंगे BEd। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह का बात करते हैं तो यहाँ पर विवरण चिन्ह इस प्रकार से लगता है, और विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ पर इस प्रकार से है। 4th ऑप्शन करेक्ट है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लक्ष्य शब्द को दो अर्थ हैं, गति चाल, नाम बल, उद्देश्य निशाना, सही उद्देश्य। कौन सा ऑप्शन राइट है? लक्ष्य शब्द जो दिया गया है दो अर्थ हो सकते हैं, वह कौन से अर्थ हैं? लक्ष्य शब्द के दो अर्थ हैं। एक लक्ष्य शब्द का अर्थ होता है उद्देश्य और वहीं दूसरे लक्ष्य शब्द का अर्थ होता है निशाना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उद्देश्य तथा निशाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। और दो ऑप्शन जो बचे हैं सी और डी, ये ऑप्शन जो है दूसरे पेज में है, तो यहाँ से दोनों ऑप्शन से ही बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरे ऑप्शन खोजने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं, तो जयशंकर प्रसाद को ही कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा, जयशंकर प्रसाद। बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त, दोनों ही राष्ट्र कवि हैं, दोनों ही राष्ट्र कवि हैं, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 71 क्वेश्चन का तीसरा और चौथा ऑप्शन दिया गया है दूसरे पेज में, जो कि जयशंकर प्रसाद ही राइट आंसर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करते हैं, या जो है महाप्राण कवि हैं, इंपॉर्टेंट है, महाप्राण कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पेड़ पर मैना बैठा है, मोहित गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य पूछा है, तो उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, यह बात जो है गलत है, या गलत लिखा गया, अशुद्ध वाक्य है। पेड़ पर मैना बैठा है, शुद्ध है। मोहित गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, यह भी शुद्ध है। निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, यह भी सही बात है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर है विसर्ग संधि। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? सरल, राजपुत्र, विज्ञान, चौपाई। कौन सा ऑप्शन राइट है? रूढ़ शब्द पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रकार से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि क्वेश्चन भी आसान होते हैं। 3 शब्द होता है, एक होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका खंडन करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे यहाँ पर है सरल, सरल का अगर आप खंडन करेंगे तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। और यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका खंडन करने पर अर्थ निकलते हैं। जैसे राजपुत्र, राज अलग है, पुत्र अलग है, दोनों के अपने अपने अलग अलग अर्थ हैं। वहीं विज्ञान की बात करते हैं, यह भी जो है यौगिक शब्द, चौपाई भी यौगिक शब्द। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका खंडन करने पर कोई तीसरा अर्थ प्रकट होता है। जैसे
दशानन, दशानन यानी 10 सिरों वाला अर्थात रावण। जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वे योग रूढ़ शब्द होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं नाटक और प्रहसन, कहानी और कविता, नाटक और व्यंग्य, प्रहसन और कहानी। कौन सा ऑप्शन राइट है? श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं तो वह कहानी और कविता। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कहानी और कविता ये दोनों ही श्रव्य काव्य यानी सुन करके ही अनुभूति प्राप्त की जाती है। नाटक जो है या करके दिखाया जाता है, यहाँ पर भी नाटक है और यहाँ पर प्रहसन, ये सभी क्या हैं? करके दिखाने वाली चीज़ है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कहानी और कविता जो कि श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपला का पर्यायवाची है ज्वाला, कंजूस, दामिनी, भगनी। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पर्यायवाची से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, जो कि 4 से 6 क्वेश्चन होते हैं और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। चपला का पर्यायवाची है चपला जो है या दामिनी का पर्यायवाची है, और दामिनी भी जो है या बिजली का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? बिजली का पर्यायवाची है। और बिजली की पर्यायवाची अन्य शब्द जो होंगे, तड़ित इम्पॉर्टेंट है, तड़ित भी बिजली का पर्यायवाची है। क्षणभद्रा, सौदामिनी इम्पॉर्टेंट है, सौदामिनी, सौदामिनी, धनबन्नी, बाजुरा, दामिनी, चपला, ये सभी क्या हैं? बिजली के ही पर्यायवाची हैं। बात करते हैं आग। आग जो है आग के पर्यायवाची। ज्वाला जो है यह आग का ही पर्यायवाची है। और आग के अन्य पर्यायवाची शब्द जो होंगे, जैसे ज्वाला हो गया, शोला है, प्रज्वलित है, पावक इम्पॉर्टेंट है, पावक भी जो है आग का ही पर्यायवाची है। कंजूस, कंजूस का पर्यायवाची होगा कृपण, कृपण जो है कंजूस का पर्यायवाची है। मक्खी चूस, मितव्ययी इम्पॉर्टेंट है, मितव्ययी यानी कम खर्च करने वाला, मितव्ययी यानी कंजूस। भग्नी जो है या बहन का पर्यायवाची है। और बहन के अन्य पर्यायवाची शब्द जो होंगे, भग्नी, इसके अलावा बहना, बहना, दीदी, सहोदरी, सहोदरी भी बहन का ही पर्यायवाची है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, दामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋजु का विलोम शब्द है सरल, वक्र, त्रिकोण, सीधा। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और यह क्वेश्चन पढ़ाया भी जा चुका है काफ़ी बार। क्वेश्चन अब आसान है। ऋजु का विलोम शब्द पूछा है। ऋजु का विलोम शब्द होगा वक्र। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वक्र। सरल का विलोम शब्द होगा कठिन, कठिन या जटिल। ये शब्द जो हैं सरल के विलोम शब्द हैं। त्रिकोण का विलोम शब्द होगा चतुर्भुज, चतुर्भुज या जो है त्रिकोण का विलोम शब्द है। सीधा का विलोम शब्द होगा उल्टा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ऋजु का विलोम शब्द वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में विचरण करने वाला निशाकर, वनचर, तमोचर, निशाचर। कौन सा ऑप्शन राइट है? रात में विचरण करने वाला यानी निशाचर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, निशाचर, रात में विचरण करने वाला। निशाकर या जो है रात का स्वामी, रात का स्वामी, निशाकर। वनचर या जो वन में भ्रमण करने वाला, वन में भ्रमण करने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वनचर।
तमोचर, तमो का अर्थ जो होता है तमोचर यानी चंद्रमा होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है निशाचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाषाण शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, कौन सा ऑप्शन राइट है? पाषाण शब्द जो है यह तत्सम शब्द है। पाषाण तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप होगा पाहन। पाषाण का तद्भव होगा पाहन और यह तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। फूले ना समाना, आकाश पाताल एक करना, बहती गंगा में हाथ धोना, अंगारों पर पैर रखना, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ है, यानी बहती गंगा में हाथ धोना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बहती गंगा में हाथ धोना अवसर का लाभ उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर रस का अस्थायी भाव है शोक, रति, उत्साह, ग्लानि, कौन सा ऑप्शन राइट है? वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। शोक जो है यह करुण रस का स्थायी भाव है। रथ की बात करते हैं यह श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी, कौन सा ऑप्शन राइट है? पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है? यह जो है एकांकी है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है एकांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भावुक शब्द उदाहरण है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर शब्द लिखा गया है भावुक, किस संधि का उदाहरण है? यह जो है अयादि संधि का उदाहरण है। अयादि संधि का उदाहरण है भावुक। इसके अन्य उदाहरण होंगे नयन, पावक, ये सभी क्या हैं? अयादि संधि के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुमने कैसा शब्द है मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तुमने कैसा शब्द है यह जो है मध्यम पुरुष वाचक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है मध्यम पुरुषवाचक शब्द। अन्य पुरुषवाचक शब्द जो होंगे ये सभी क्या हैं? अन्य पुरुषवाचक शब्द हैं। उत्तम पुरुषवाचक शब्द में जैसे आप अपने लिए आए हम, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है मध्यम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय प्रवास किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनकी अन्य रचना है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास यह रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। रस कलश, परिजात, यह भी रचना जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की ही रचना है। बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है अंधेर नगरी। इसको ध्यान में रखिए, अंधेर नगरी एग्जाम में पूछा गया है। भारत दुर्दशा यह रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। महावीर प्रसाद द्विवेदी की, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है
रसज्ञ रंजन, रसज्ञ रंजन। काव्य मंजूषा, कालिदास की निरंकुशता। ये सभी रचना जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना जो है तितली, तितली के अलावा झरना, झरना के अलावा कामायनी, अजातशत्रु। ये सभी रचना जयशंकर प्रसाद की हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। लड़के ने अपना दोष मान लिया, मैं चाहता हूँ और मैं कार्य करूँगा। आप अनीता गाएंगी, जब अनीता गाएंगी तब सुजाता नाचेगी। अरे वह उत्तीर्ण हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर पूछा है मिश्रवाचक, मिश्र वाक्य, तो कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। जब अनीता गाएगी तब सुजीता नाचेगी। यहाँ पर जो है मिश्र वाक्य है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है। वाक्य में क्रिया विशेषण है। अंजलि बहुत भोजन करती है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्रिया विशेषण पूछा है। अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है। तो यहाँ पर जो है बहुत शब्द जो है यह है क्रिया विशेषण। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? मानव जीवन के एक भाग का चित्रण, मानव जीवन के सूक्ष्म पक्ष का चित्रण, मानवेतर जीवन के संपूर्ण पक्ष का चित्रण, मानव जीवन के बृहद एवं व्यापक पक्ष का चित्रण। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खाद्य कम्ब में किसका वर्णन होता है? तो यहाँ पर जो है खंड काव्य जो दिया गया है किसका वर्णन होता है? मानव जीवन के एक भाग का चित्रण। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मानव जीवन के एक भाग का चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 99 के फेर में पड़ना। मुहावरे का अर्थ है किसी कार्य को पूरा ना करना, वास्तविकता से भिन्न स्थिति, अनुभवहीन होना, धन संग्रह की चिंता में पड़ना। कौन सा ऑप्शन राइट है? मुहावरा पूछा है, जो कि मुहावरा से 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 99 के फेर में पड़ना यानी धन संग्रह की चिंता में पड़ना। 99 के फेर में पड़ना, धन संग्रह की चिंता में पड़ना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? विशेष, पराविशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? वह विशेष से कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, विशेष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धत का विलोम शब्द है विनय, अवनति, अनुदार, विनीत। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और विलोम शब्द से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 6 से 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्धत का विलोम शब्द है विनीत। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, विनीत। विनय का विलोम शब्द होगा अभिमान, अभिमान। अवनति का विलोम शब्द जो होगा उन्नति। अनुदार का विलोम शब्द होगा उदार। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, विनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छमाही में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। कौन सा ऑप्शन राइट है? समास के क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में पढ़ाए जा चुके हैं। अब समास के क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं। छमाही में कौन सा समास है? तो यहाँ पर बताया गया है पहला पद अगर संख्यावाची हो तो वह द्विगु समास कहलाता है।
तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, द्विगु समास। छमाही में द्विगु समास है और इसके अन्य जो उदाहरण होंगे नवरात्रि, सप्तर्थी, पंचवटी, सप्ताह, चौराहा, ये सभी क्या हैं, द्विगु समास के ही उदाहरण हैं। अव्ययीभाव समास की बात करते हैं, यथाशक्ति, आजीवन, प्रतिदिन, भरपेट, ये जो हैं अव्ययीभाव समास है। ये लिखाए भी जा चुके हैं, पढ़ाए भी जा चुके हैं। द्वंद्व समास की बात करते हैं तो यहाँ पर जो होगा गुण दोष, पाप पुण्य, नदी नाले, ऊंच नीच, भाई बहन, ये सभी क्या हैं, द्वंद्व समास हैं। तत्पुरुष समास गगनचुंबी, शोकग्रस्त, परीक्षा भवन, जलहीन, ये सभी क्या हैं, तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में लगने वाला आग के लिए एक शब्द होगा, जठराग्नि, दवाग्नि, बड़वाग्नि, वनाग्नि, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? समुद्र में लगने वाली आग, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, बड़वाग्नि। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बड़वाग्नि। जठराग्नि यानी पेट में लगने वाला आग, वनाग्नि यानी वन में लगने वाला आग, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बड़वाग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव और मनोविकार किसकी रचना है, अज्ञेय, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन जो है दूसरे पेज में है, तो यहाँ पर कटा हुआ है, तीनों ऑप्शन में ही करेक्ट ऑप्शन है। भाव और मनोविकार किसकी रचना है? यह रचना है रामचंद्र शुक्ल की। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल की अन्य रचना जो है पढ़ाया जा चुका है, चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, ये सभी रचनाएं रामचंद्र शुक्ल की हैं। अज्ञेय की रचना जो है कितनी नाव में कितनी बार, इंपॉर्टेंट रचना है, कितनी नाव में कितनी बार, कितनी बार, इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है अज्ञेय जी को। कितनी नाव में कितनी बार, यह रचना जो है अज्ञेय का। आंगन के पार द्वार, नदी के द्वीप, यह भी रचना जो है अज्ञेय जी का ही है। नगेंद्र की बात करते हैं, इनकी रचना है विचार और विवेचन, रस सिद्धांत, आस्था के चरण, ये रचना है नगेंद्र जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 94 क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, जो कि महादेवी वर्मा। ऑप्शन तो यह करेक्ट नहीं था, लेकिन महादेवी वर्मा की जो रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी रचना जो है निहार है, इसके अलावा रश्मि है, निहार है, रश्मि है, नीरजा है, सांध्य गीत, यामा। यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1982 में। इसके अलावा दीपशिखा, यह भी रचना जो है महादेवी वर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है? तो वह माना जाता है अलंकार को। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं वह अलंकार होते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधशाला शब्द है योग रूढ़, यौगिक, रूढ़, अयौगिक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अभी भी बताया जा चुका है रूढ़ के बारे में, यौगिक और योग रूढ़। क्वेश्चन अब आसान है। वैधशाला यह शब्द जो है यौगिक शब्द है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका खंडन करने पर अपने आप में कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे वैध अलग है, शाला अलग है। रूढ़ की बात करते हैं, इनका खंडन करने पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिन लिखा हुआ है, अब दिन का खंडन करने पर दी अलग है, ना अलग है, कोई भी अर्थ नहीं प्रकट होगा। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका खंडन करने पर कोई तीसरा अर्थ प्रकट हो, और जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वे सभी योग रूढ़ शब्द होते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यौगिक शब्द है वेधशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं, 2, 3, 4 या 5, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन यह भी पढ़ाया जा चुका है। प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? तो यहाँ पर 2 भेद बताए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 2 भेद। प्रबंध काव्य के 2 भेद बताए गए हैं। पहला जो है महाकाव्य है, पहला जो है महाकाव्य। दूसरे की बात करते हैं खंड काव्य, खंड काव्य। यही 2 भेद बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद है। दिग्धन अंबर, दिग्धन अंबर, दिग्धन मंबर, दिग्धन अंबर। कौन सा ऑप्शन राइट है? दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग्धन अंबर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, दिग्धन अंबर। और दिगंबर शब्द जो है यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, यह जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। दिग्धन अंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। आ, अध, अधि, ता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अधिमानता में जो मूल शब्द है, यहाँ पर है मान शब्द जो है मूल शब्द है। ता प्रत्यय लगा हुआ है, अधि उपसर्ग है। पूछा है उपसर्ग बताइए, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, अधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधन किसका प्रतीक है? स्वाधीनता का, अकेलेपन का, गुलामी का, असमानता का। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। क्वेश्चन कह रहा है बंधन किसका प्रतीक है, तो बंधन किसका प्रतीक है? गुलामी का प्रतीक है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बंधन शब्द जो है यह गुलामी का प्रतीक है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।